जब हर श्वास श्रद्धा बन जाती है और जीवन के संचित पुण्य अपने फल देने को आतुर होती हैं, तब प्राप्त होता है वह पावन अवसर जो हमें प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर देता है। कुछ ऐसे ही भाग्य जगे राजस्थान राज्य के अजमेर स्थित केसरगंज वासियों के, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव आयोजित किया गया। 11 एवं 12 मार्च 2026 को श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर प्रांगण में प्रतिष्ठाचार्य अविनाश भैया जी भोपाल के निर्देशन में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते हुए प्रभु को अर्घ्य अर्पित करने के साथ किया। द्रव्य आठों जलीना है, अर्घ कर में नवीना है, पूजता पाप छीना है, भानुमल जोड़ कीना है। आगे पारस बाबा के भक्ति में रमे जाना, दोनों हाथ उठाके मंदिर बनाया सुंदर जिसकी छटा निराली, जिसकी हमें सच्ची नींद आई, आंखों में झूले बाहुबली। ओम ह्रीं महातपस्वी गोमटेश्वर श्री बाहुबली जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्घम ब्रह्म पामति अवतर अवतर संवोषत्योहान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीज रक्ष संपन्न श्री विश्व जिनेन्द्र देवं हृदये तिष्ठ तिष्ठ ठाठाय स्थापना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीज रक्ष संपन्न श्री विश्व जिनेन्द्र देवं मम हृदय समीपो सन्नितो भव भव वषट सन्नधीकरणम्। अब समय था परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विकसंत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को तीर्थंकर प्रभु की महिमा बताते हुए जीवन उपयोगी संदेश दिए। ने कहा कि तुमने निर्घंत गुरु के ऊपर उपसर्ग किया था, आज तुम्हें निर्गति का बंद हो गया है। इतना उपदेश सुनने के उपरांत भी आपके भाव मुनि बनने के नहीं हो रहे। 14 मिनट भाव के मुनि बनने के हो रहे ना, तो कब दी चले ना बताओ। महावीर जयंती पास में ही है। भाव किसी ने दीक्षा लेने के, देखो तो निकल जाओ ना, क्या दिक्कत है। जैसे फंसे वैसे निकलो भाई। आप जिस गाड़ी से आगा जाओगे, जिस मार्ग से जाओगे, उसी मार्ग से हैं बनी खुल तो बनी में तो बंधुओं, जीवन में गुरु के वचन उपादेयभूत होते हैं। गुरु वचन उपादेयभूत होते हैं। जो गुरु के वचन होते हैं वो आत्म कल्याण के लिए होते हैं। मंगलवाणी के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर श्रीफल एवं अर्घ्य अर्पित किए, साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति भी की। ओम ह्रीं याचितात् प्रतिपादन शक्ति संहिता क्लीं महाबीज रक्ष संहिता हृदयस्थाय श्री विश्वजिनाय अर्घम द्रव्य पावते। ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपते श्री विश्वजिनाय पूर्ण अर्घम द्रव्य पावते। ओम ह्रीं सकल तुष्टि पुष्टि कराय क्लीं महाबीज रक्ष संहिता हृदयस्थाय श्री विश्वजिनाय अर्घम द्रव्य पावते। महाबीज रक्ष संहिता हृदयस्थाय श्री विश्वजिनाय अर्घम द्रव्य पावते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रैलोक लोक वशंकराय क्लीं महाबीज रक्ष संहिता हृदयस्थाय श्री विश्वजिनाय अर्घम द्रव्य पावते। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाशित लोकल लोक स्वरूपाय क्लीं महाबीज रक्ष संहिता हृदयस्थाय श्री विश्वजिनाय अर्घम द्रव्य पावते। ओम ह्रीं सहस्रनामाधीश्वराय क्लीं महाबीज रक्ष संहिता हृदयस्थाय श्री विश्वजिनाय अर्घम द्रव्य पावते। कमलाधिपति श्री विश्वदेवाय पूर्णर्घम द्रव्य पावते स्वाहा। सकल कारण सदा समर्थाय क्लीं महाबीज रक्ष संहिता हृदयस्थाय श्री विश्वजिनाय अर्घम द्रव्य पावते स्वाहा।
पांच निंद्राय जय माला पूर्णार्घम महार्घम रवपामते स्वाहा। अब शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी ने प्रभु जन्म की लीला को विस्तार से बताया और सौधर्म सभा प्रारंभ की। शचीन्द्राणी जैसे ही सर्वप्रथम प्रभु को देखती है, बालक प्रभु को देखती है, उसी समय उसका स्त्री पर्याय का छेदन हो जाया करता है। अपने आप को कृत्य कृत्य मानती, कृत्य साध्य मानती है। साधर्म इंद्र को तो दर्शन बाद में होते हैं, पर शचीन्द्राणी को पहले ही दर्शन हो जाया करते हैं। कर्म की बड़ी लीला है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। जहां बालिकाओं द्वारा मनमोहक भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और प्रसंगानुसार सभा में इंद्राणियां इंद्रों से तत्व चर्चा के दौरान प्रश्न पूछती हैं। जय जिनेन्द्र, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है देवी। हे देव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप उसका समाधान कीजिए। पूछिए देवी। जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावनारत है। हे प्राण प्रिय, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलाना चाहिए। इसके बाद सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और वह 7 कदम चलकर दंडवत प्रणाम करते हैं। शचीन्द्राणी के पूछने पर बताते हैं सौधर्म इंद्र की आदि तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। हे प्रिय, विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भव्यों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं। उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। हे इंद्रगणों, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में महाराजा नाभि राय के यहाँ उसकी प्राण वल्लभा महारानी माता मरु देवी के पवित्र गर्भ में आज से 6 महीने बाद प्रथम तीर्थंकर आत्मावृत होगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। प्रभु अवतरण की बात सुनते ही सभा में इंद्र इंद्राणी भक्ति नृत्य करने लगते हैं और धनपति कुबेर को आने का आदेश देते हैं। कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को शीघ्र आमंत्रित किया जाए। और जो आज्ञा महाराज। धनपति कुबेर, आपका सौधर्म सभा में स्वागत है। हे देवराज इंद्र, धनपति कुबेर को आइए, आपका स्वागत है। अपना स्थान ग्रहण करिए। धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया, धन्य दिन आज ये आया। सौधर्म इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं। नाभिराय के महलों में हर खुशियाँ सिमट कर आई, देखो 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 अयोध्या देखो। इसी बीच सौधर्म इंद्र सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। शचीन्द्राणी द्वारा सौधर्म इंद्र से कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण हो चुका है। इतना सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी सहित धनपति कुबेर के साथ महाराजा नाभि राय के यहाँ बधाई देने चल पड़ते हैं। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई रे, शुभ घड़ी आई हमारी, हमें दे दो बधाई। आई रे शुभ घड़ी आई, हमारी हमें दे दो बधाई। आई रे शुभ घड़ी आई, घड़ी हमें दे दो बधाई। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने 3 लोक के पालनहार को पालना झुलाकर एवं भक्ति नृत्य कर स्वयं को परम सौभाग्यशाली अनुभव किया। आदि प्रभु का जन्म हुआ है आज, मेरे आदि प्रभु का
सब मिलकर खुशियाँ गा, सब मिलकर झूमे गाए, मिलकर के खुशियाँ मनाए। जन्मे आज आधी जिनराई जी, सारी नगरी में खुशियाँ है छाई रे। झूला झूले रे, वो झूला झूले। बस हो गया भैया। इसके बाद पुण्यशाली प्रभु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में अर्घ्य आदि भी अर्पित किए। दीप धूप फल अर्घ से लेकर नाचत दाल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकाए। वो आपके दोनों पाद सराग, रागी मम मन जा वही पीता तभी पराग। ओम निशेख जडर्ष शीतल नाच निंद्र पामते। फल आठा सचे सारता को अर्घ कर तम कर भवतार भवतर मोक्षवर छ। आनंद कंद सही। के बाद पुण्यशाली परिवारों ने प्रभु की मंगल आरती की, तो वहीं पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान भी किया। भवदधि पार उतार जहाजा, इह विधि मंगल आरती की जय। पंच इह विधि मंगल आरती की जय। पंच परम पद भज सुख लीजय। तीसरी आरती सुन आरती कीजय। पंच परम पद भज सुख लीजय। चौथी आरती श्री कीजय। पंच परम पद भज सुख लीजय। पांचवी आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। इस दौरान बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
अगले क्रम में पुण्यशाली श्राविकाओं ने मनमोहक भक्ति भजन प्रस्तुत किया, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं को प्रतिष्ठाचार्य जी की वाणी श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। किसी की भी दृष्टि भगवान के वैराग्य की ओर नहीं है। सब लोग ये भूल गए हैं कि भगवान ने आज जन्म तो लिया है, जन्म कल्याणक तो मनाया है, पर आज ही भगवान का दीक्षा कल्याणक भी है। संसारी प्राणी की यही दशा होती है, खुशी को तो मना लेता है पर वह हमेशा हमेशा वैराग्य को भूल जाया करता है। 5 कल्याणक की बात हमारे संचालक महोदय ने कही कि भगवान के 5 कल्याणक का वर्णन भैया जी करेंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके 15, 20, 25 मिनट के समय में भगवान आदिनाथ स्वामी की 84 लाख पूर्व की गाथा को मैं कैसे कह सकता हूँ। समापन बेला में पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आदिनाथ जन्म जयंती के महोत्सव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी की तरफ से सभी समाज बंधुओं को और जितने भी शामिल हुए और नहीं हुए। भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महामहोत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में यहाँ मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रातःकाल आदिनाथ महामंडल विधान का आयोजन किया गया और रात्रि वेला में एक नाटिका सौधर्मेंद्र की सभा का यहाँ भव्य आयोजन हुआ। 12 तारीख को मंदिर जी में भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकाली गई और वो अजमेर शहर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा होते हुए आदिनाथ मार्ग पर धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हुई, जहाँ पर भोपाल से पधारे अविनाश भैया ने सभा को संबोधन किया और इसके साथ ही उपाध्याय श्री विकसंत सागर सत्संग का भी सानिध्य हुआ रहा और उनके प्रवचन किए गए। भारी संख्या में जैन समाज के लोगों ने जन्म कल्याणक को मनाया और धूमधाम के साथ में सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक सभी एक दूसरों को जन्म कल्याणक की शुभकामनाएं प्रेषित की। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बड़े उत्साह से आपने इस कार्यक्रम को बहुत शानदार बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से ही पूरे मंदिर में रौनक लगी हुई थी। ब्रह्मी महिला मंडल द्वारा सुबह बधाई गीत गाए गए, उसके बाद यहाँ से भव्य जुलूस सभी विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर में निकला। इसका समापन आदिनाथ मार्ग लालकोटी पर हुआ। वहाँ धर्मसभा में अविनाश भैया भोपाल से पधारे, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। उपाध्याय श्री विकसंत सागर महाराज जी का भी सानिध्य रहा, उनके प्रवचन हुए और इस भव्य जुलूस में झांकी, ढोल, नगाड़े, बैंड, घोड़ी, बग्गी सब थे। पार्षद मंडल की स्वर लहरियों में सभी भक्त ओतप्रोत होके नृत्य करते हुए चल रहे थे।